So hello guys, welcome back to the YouTube channel. So in today's video we are going to see what is nuclear medicine. So ये बेसिकली एक जनरल इंट्रोडक्शन है न्यूक्लियर मेडिसिन का कि न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कुछ कीवर्ड्स जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर मेडिसिन, इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो यही है टॉपिक, छोटी वीडियो है, इसमें हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे। तो पहले हम बना व्हाट इज़ न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन होता क्या है। जो न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट यूटिलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती है हमारी, वो एक स्पेशल टाइप की टेक्निक कह लो या स्कैनिंग टेक्निक कह लो। स्पेशल टाइप की जो हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन होती है वो एक स्पेशल टाइप की स्कैनिंग होती है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती है वो एक हमारी स्पेशल टाइप की टेक्निक होती है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं, टू डायग्नोज एंड ट्रीट वेरियस डिजीज। अब क्या होता है कि कोई और अदर स्कैन टेक्निक होती है, जैसे कि अगर हमारी एक्सरे है, सीटी है, एमआर है, हमारी एक्सरे है, सीटी है, एमआर है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग उसमें डायग्नोज करते हैं, ट्रीट कभी नहीं करते। तो इस स्कैनिंग टेक्निक में हम लोग जो है डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं वेरियस कंडीशन को, डायग्नोज भी करते हैं और हम लोग ट्रीट भी करते हैं वेरियस कंडीशन को। So it combines the field of nuclear physics, medicine and computer technology to provide valuable information about the structure and function of organ। हाँ, तो इसके अंदर हमारी फिज़िक्स भी यूज़ होती है, मेडिसिन भी यूज़ होती है और टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, जिसके वजह से हम बॉडीज़ के अंदर के जो ऑर्गन है वो भी देख सकते हैं। मतलब बेसिकली इसके अंदर हम एनाटमी भी देख सकते हैं बॉडी की और फिजियोलॉजी भी देख सकते हैं, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और हमारी बॉडी कैसे वर्क काम कर रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है हम वो भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है? न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती है एक स्पेशल टाइप की टेक्निक होती है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। न्यूक्लियर मेडिसिन में हम डिजीज़ को डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं, कुछ डिजीज़ को डायग्नोज भी करते हैं एंड ट्रीट भी करते हैं। इट्स कंबाइंस द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मेडिसिन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। इसके अंदर हम बॉडी का स्ट्रक्चर भी देखते हैं एज वेल एज टिश्यूज़ का हम और ऑर्गन का फंक्शन भी देखते हैं। ठीक है, ही इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ न्यूक्लियर मेडिसिन वर्क्स। मैंने आपको बताया पीछे व्हाट इज़ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव, दीज आर द सब्सटेंस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक केमिकल एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। क्या? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से गामा रेज निकलते हैं, जिसके अंदर से हमारी गामा रेज निकलती है। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो एक सब्सटेंस होते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कि गामा रेज एमिट करते हैं। और आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है उसके अंदर बिल्कुल नो न्यूट्रॉन होते हैं, जो ड्यूट्रियम होता है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, और जो हमारा ट्राइट्रियम होता है उसके अंदर हमारा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो आइसोटोप्स है वो हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो जाके क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, टिश्यू और बायोकेमिकल प्रोसेस इन द बॉडी, ये जाके टारगेट करता है। ये कैसे काम करता है ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, बट अभी इतना जान लो, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो एक सब्सटेंस होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कि गामा रेज एमिट करते हैं। ये गामा रेज कैसे एमिट हो रही है, ये गामा रे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ रेडियो एक्टिव डिके में, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम इस रेडियो फार्मास्यूटिकल को कैसे बॉडी में देते हैं। इसके 3 बेसिक
वेज होता है। सबसे पहले इंजेक्शन, इनहेलेशन। इंजेक्शन सबको पता है। इंजेक्शन में क्या होता है, हम रेडियो फार्मास्यूटिकल को पेशेंट को खाने के लिए दे देते हैं, या बेसिकली इट इज़ अबाउट सोलो, पेशेंट सोलो कर लेता है। इनहेलेशन मतलब सूंघना, सूंघ के थ्रू एयरवेज जाता है वो बॉडी में, इस इनहेलेशन। सो इंजेक्शन, इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, ठीक है। और ये जो तीनों प्रोसेस है वो हमारे डिफ़र करते हैं प्रोसीजर के हिसाब से। वो अगर किसी प्रोसीजर में हमको इंजेक्शन देना होता है, किसी प्रोसीजर में इंजेक्शन के थ्रू, एंड किसी प्रोसीजर में इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है। सो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है। नाउ थर्ड इज़ गामा कैमरा इमेजिंग। सो गामा कैमरा इमेजिंग जो होता है, ये हमारा गामा कैमरा एक मोडेलिटीज़ है, जैसे सीटी है, एक्सरे है, एमआरआई, वैसे हमारा गामा कैमरा है। इन डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन अ गामा कैमरा इज़ यूज टू डिटेक्ट गामा रेज एमिटेड बाय द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स विद इन द बॉडी। अब गामा कैमरा क्या है, इस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आगे ही, ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है। गामा कैमरे में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो मशीन के अंदर होता है, और मैंने बताया रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट के अंदर से गामा रेज एमिट होती है, और वो कैमरा क्या करता है, उस गामा रेज को कैच करता है और फिर वो डिस्प्ले करता है। सो दिस अलाउ फिजिशियन टू ऑब्टेन इमेज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इन डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा पेट इमेजिंग। पेट इमेजिंग जो है वो हमारा सेम एक डिफरेंट मोडेलिटी है सिटी, एक्सरे, एमआरआई और गामा कैमरा की तरह। अब अगर हम पेट का फुल फॉर्म देखें तो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। वो है हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन का क्या मतलब होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सेम मास होता है इस और मैग्नीट्यूड होता है किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है। और एमिशन मतलब एमिट, टोमोग्राफी मतलब बॉडी के सेक्शन, जो कि कंप्यूटर टोमोग्राफी में टोमोग्राफी का मतलब होता है, ठीक है। सो इट्स अनदर इंपॉर्टेंट इमेजिंग टेक्निक इन न्यूक्लियर मेडिसिन। इट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। फिर से आ गया यहाँ पे, रेडियो फार्मास्यूटिकल डेट एमिट्स पॉजिट्रॉन डेट आर डिटेक्टेड बाय द पेट स्कैनर। पेट इमेजिंग इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर असेसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू। अब क्या होता है, देखो जो दूसरे स्कैनर्स होते हैं जैसे कि सिटी, एमआर, एक्सरे जो होते हैं, उसके अंदर हम बॉडी का स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, बट इसमें हम जो है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी देख सकते हैं। मतलब भाई चीज़ें कैसे काम कर रही है बॉडी में, कि भाई ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, ब्रेन में क्या चीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे हम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो कैसे हो रहा है, वो हम पेट इमेजिंग में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसमें हम जो है थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, डायग्नोस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, बट थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। हम जैसे देखो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैन बी सिलेक्टिवली डिलीवर टू अ स्पेसिफिक टारगेट विद इन द बॉडी टू ट्रीट कंडीशन सच एज कैंसर, हाइपोथायरिडिज्म एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ पेन। यानी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको हम टारगेट करते हैं किसी एक बॉडी के साइट पे, ताकि वो जाके वहाँ पे ट्रीट कर सके, वेदर इट इज़ कैंसर, हाइपोथायरिडिज्म एंड सर्टेन टाइप ऑफ द ब्रेन। जो हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन है वो डायग्नोस पर्पस के लिए तो यूज़ होती है एज वेल एज थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ होती है, ओके। नाउ मूविंग डाउन टू एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, यानी न्यूक्लियर मेडिसिन जो है कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले डायग्नोसिंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल एंड बोन कंडीशन। सबसे पहले तो कैंसर डायग्नोस करने के लिए यूज़ होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी यूज़ होती है, न्यूरोलॉजिकल एंड बोन कंडीशन में जब बोन मेटास्टेसिस हो जाती है, कैंसर हो सकते हैं हमारे, कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है उसके लिए होती है। असेसिंग बोन फंक्शन, ब्लड फ्लो स्ट्रक्चर आ ही गया कि हाउस द मतलब हमारा ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, ब्लड फ्लो कैसे हो रही है, और हमारे बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। थर्ड, प्रोवाइडिंग टारगेट थेरेपी फॉर कैंसर एंड नॉन कैंसरस कंडीशन। टारगेटेड थेरेपी यानी हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया टारगेट करके कि हमको ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ जाना चाहिए, जिसके वजह से हमारी थेरेपी होती है। दिस फील्ड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिसीजन मेडिसिन, ऑफरिंग बोथ डायग्नोस्टिक इनसाइट एंड थेराप्यूटिक सॉल्यूशन फॉर वेरियस मेडिकल कंडीशन। Moving down to advantages, what are the advantages? Provide functional insight to organ and tissue, यानी organ और tissues के जो है ये structures तो बता भी रहा है as well as हमारे function भी बता रहा है। Enable early disease detection, यानी disease की early detection हो जाएगी। Now third, allow precise localization of abnormalities। मैंने पीछे बताया कि
प्रिसीजन मेडिसिन बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेडिसिन को भी। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। थर्ड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन को और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। एप्लीकेबल अक्रॉस मेडिकल स्पेशलिटीज़, ठीक है, हर मेडिकल स्पेशलिटीज़ में ये अवेलेबल है। सपोर्ट मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज रेडिएशन एक्सपोजर। पेशेंट में बी एक्सपोज टू रेडिएशन पोजिंग रिस्क स्पेशली विद रिपीटेड स्टडीज़ और सेंसिटिव पॉपुलेशन। अब क्या होता है कि हम इसमें जो है पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल देते हैं जो कि पेशेंट के बॉडी में जाता है और फिर वहाँ से रेज निकलते हैं। अब क्या होता है इसमें जो है डायरेक्ट रेडिएशन से पेशेंट का कॉन्टैक्ट हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन गामा रेज से हो रहा है। सो सबसे पहला रेडिएशन एक्सपोजर का रिस्क होता है। सेकेंड इज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अब क्या होता है कि एक तो ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता, ये जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और बड़े बड़े सिटीज़ में अवेलेबल होता है ये स्कैनर, ठीक है। थर्ड इज़ कोस्ट। एक ये भी रीज़न है कोस्ट इसका ज़्यादा होता है क्योंकि जो पैट्स इन सब की मशीन आती है वो भाई करोड़ों में होती है, कम से कम 2 से 3 करोड़ की मशीन होती है या ज़्यादा की होती है। इसके वजह से जो है ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन। अब इमेज को देखने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए हमको जो है एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो जो है वो देख के उसको देख के जो है एक्यूरेट डायग्नोस कर पाएँ कि क्या दिक्कत है और ट्रीट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेडियो फार्मास्यूटिकल हैंडलिंग। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैंडलिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हैंडलिंग एंड स्टोरेज जो है केयरफुल होना चाहिए क्योंकि रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ हो रहा है बेसिकली वो चीज़ जिसके अंदर से रेडिएशन एमिट होती है। रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन। हम पेशेंट को जो है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल दे रहे हैं उसके वजह से जो है पेशेंट को कुछ रिएक्शंस भी हो सकते हैं। लिमिटेड रेजोल्यूशन। किसी टेक्निक में जो है इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आ पाती कंपेयर टू अदर मोडेलिटीज़, यानी CT MR के कंपेयर में जो है कभी कभी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आ पाती, इसके वजह से जो है एक्यूरेसी नहीं बन पाती। नाउ थर्ड इज़ थेरेप्यूटिक लिमिटेशन। नॉट सुटेबल फॉर ऑल कैंसर एंड इफेक्टिवनेस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक ट्यूमर साइज एंड लोकेशन। हाँ, सो एक लिमिटेशन इसकी ये भी है कि ये जो है सारे कैंसर्स के लिए ठीक नहीं है। सो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल फॉर योर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।